हेलो बच्चों, देखिए पिछले क्लास में हमने 7.1 को पूरे अच्छा तरीक़ा से पूरे प्रश्न को हम लोग बना लिया था। आज हम लोग अपने क्लास में 7.2 को हम लोग सोल्व करेंगे और इसमें पार्ट 2 में दो पार्ट में हम लोग यहाँ से प्रश्न को सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक बनाए जाएंगे और पार्ट 2 में आपको 6 से 10 तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को पहले सोल्व करते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा, पहला प्रश्न है इसमें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसको सोल्व। देखिए जैसा कि प्रश्न में बोला था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। जो बिंदु है, पहले कोई एक रेखा मान लीजिए, इस प्रकार से रेखा, और जो बिंदु बोला था क्या, -1 7 -1 और 7 4 और -3 मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब मान लीजिए इसका नाम दे दो B और इसका नाम दे दो R। बीच में एक बिंदु है Q नाम का। ये क्या कर रहा है, ये दोनों बिंदुओं को 2:3 में विभाजित कर रहा है जी, 2:3 में। और पूछा है इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे, एक बार फॉर्म याद होगा आपको, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इस प्रकार से, इसमें पहले बताइए कि इसको क्या बोलेंगे, x1, इसको बोल देंगे हम लोग y1, इसको बोल देंगे x2 और इसको बोल देंगे y2। ठीक है, अब देखो ये जो आपका है, ये आपका मान आ गया है m1 की जगह पर, काय के अनुपात में बांट दिया है, और ये हो जाएगा m2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं m1 या फिर n, m या n। हम m1 और m2 मान के इसको बना देंगे। ठीक है, देखिए आगे सोल्व होता है। विभाजन सूत्र का इसमें फार्मूला मेन रूप से आपका लगेगा और इसका आंसर बन के रेडी हो जाएगा जी। विभाजन सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब सारे कुछ का मान आपको जानकारी मिल गया होगा। x बराबर जब लगाएंगे, पहले x बिंदु फिर y बिंदु, तो पहले x बिंदु को निकालेंगे, m1 का मान है 2 और x2 का मान यहाँ से है 4, प्लस तो प्लस m2 का मान हो जाएगा 3 और x1 का मान हो जाएगा -1। ठीक है, m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। देखिए बुआ आगे, 2 × 4 8 प्लस, देखिए यहाँ पर देख लो, 3 गुना -1 यानी -3, प्लस माइनस यानी घटा देंगे डायरेक्ट हम लोग। 8 में से 3 जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 + 3 यानी 5। 8 में से 3 गया तो हो जाएगा 5, और 5 नीचे भी हो जाएगा जी। 5 से 5 इसको काट भी सकते हैं हम लोग, 5 से 5 इसको काट भी सकते हैं, काट लेंगे, आसान हो जाएगा। एक बार में कट गया तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर 1। x का मान जैसे ही निकाल दिए हैं, अब आपका फर्ज बनता है कि y का भी मान आराम तरीक़ा से आप लोग निकालिए। y बराबर जब लगाएंगे फार्मूला, तो वही फार्मूला बन जाएगा m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान है 2 और y2 का मान यहाँ से है -3 प्लस m2 का मान है 3, y1 का मान है 7। फिर से वही बात, m1 प्लस m2, तो m1 तो आपका 2 ही रह जाएगा और m2 भी आपका रह जाएगा 3, यहाँ से y हो जाएगा। y बराबर फिर से जब निकालना चाहेंगे तो 2 गुना -3 यानी -6 प्लस 3 गुना 7 यानी 3 7 21 और 2 और 3 5। 21 में से 6 को घटाना पड़ेगा, माइनस तो घटाइए, 21 में से जब 6 जाएगा तो बच जाएगा 15 बटा 5, और इधर हो जाएगा 22, यानी यहाँ पर काट भी सकते हैं, 5 दिया 15। अब यहाँ से देखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो गया था 1। आपसे पूछा था उस बिंदु का निर्देशांक, तो लिख सकते हैं कि बिंदु का निर्देशांक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिखने के लिए नियम है कि पहले आपको x पार्ट को लिखना था। x पार्ट में आ गया है 1
और बाई पार्ट को फिर बाद में लिखना है, तो बाई पार्ट में आ गया 3 और आपका यही निर्देशांक पूछा था और आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं जो यहाँ पर था, इसमें तो मान पूछा था 1 और 3 के अनुपात इस निर्देशांक में इसका हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1 3। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब समझिए पहले, देखिए अब समझना पड़ेगा दूसरा नंबर प्रश्न कि बिंदु एक दिया गया था, बिंदु 4 -1, 4 और -1, फिर एक बिंदु था -2 -3, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। अच्छा आप ही लोग बताइए सम त्रिभाजित किस प्रकार से होगा, सम त्रिभाजित किस प्रकार से होगा। देखिए सम त्रिभाजित करने के लिए क्या आप करिए, अगर आपको सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है तो आप 2 बार अगर आप इसको काटते हैं तो 3 बराबर भागों में बांट जाएगा। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट या तीसरा पार्ट। ठीक है, और पूछा है कि इसी का आप बताइए कि निर्देशांक क्या होगा। अब बिंदु मान लो ये हो गया P, तो यहाँ पर से हो जाएगा Q, इसको मान लो O। ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना बउआ, यहाँ से जब Q माने हैं तो अब इसके आगे और इसके पीछे निर्देशांक आपको लिखना पड़ेगा, मतलब M1 और M2 का मान आपको बताना पड़ेगा, M1 और M2 का मान। देखिए पहले देखो, अगर हम Q का लिखना चाहते हैं, Q का, तो Q का लिखने के लिए आप देखिए इसके आगे कितने पार्ट हैं, एक पार्ट, यहाँ से यहाँ की दूरी 1, तो 1 हो जाएगा। अब इसके पीछे की दूरी देखो तो 1 और 2, यानी इसका M1 और M2 का मान 1:2 होगा। यहाँ पर आ जाइए, देखिए तो इसके आगे कितने हो जाएंगे, 1 और 2 यानी 2, इसके पीछे कितने हो जाएंगे, 1, तो हो जाएगा इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। ये तो आपका M1 और M2 का मान आया, लेकिन हमको चाहिए इस और इस बिंदु का निर्देशांक, यानी x और y का मान चाहिए। चलिए निकालते हैं, उसी प्रकार से विभाजन सूत्र लगा के हम लोग इसको बना देंगे। ठीक है, देखिए विभाजन सूत्र लगाना है तो सबसे पहले आप लगाइए किस पर, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए आप लगाइए, तो लिखिए ऐसे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक जब भी निकल रहा है तो पहले x निकलता है, उसके बाद y। तो फिर वही बात, m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2, x का मान तो पता नहीं है, x तो निकालना ही है, m1 का मान पता है, लेकिन m1 आपका है 1 और x2 आपका हो जाएगा -2 प्लस m2 का मान हो जाएगा 2 और x1 का मान हो जाएगा 4। m1 और m2 का मान तो पता चला ही लिए हैं, 1 + 2। ठीक है, यहाँ से -2, 2 × 8 8 और 2 1 3, 2 1 3 8 और में से 2 गया तो हो जाएगा 6/3। इसको काट भी सकते हैं तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब जिस प्रकार से x निकाले हैं उसी प्रकार से आपको y भी निकालना पड़ेगा, y। तब y बराबर लिख सकते हैं हम लोग, y बराबर m1/2 प्लस m2/1, फिर से लिखना है m1 प्लस m2, m1 का मान आपका 1 था और y2 का मान हो जाएगा यहाँ से -3 प्लस m2 का मान था 2 और y1 का मान हो जाएगा -1। m1 प्लस m2 जब करने का प्रयास करेंगे तो m1 का मान हो जाएगा 1 और m2 का मान हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा -3 और यहाँ से हो जाएगा -2/3, -3 और -2 हो जाएगा -5, यहीं पर लिख देते हैं -5 और बटा में हो जाएगा 3। यानी बउआ बिंदु Q का निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं, तो लिख सकते हैं कि Q का निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ से पहले लाए थे x बराबर 2 और y का मान पर ले आए हैं -5/3, आपका ये हो गया Q का निर्देशांक। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से Q का निकाले हैं, अब देखिए यहाँ पर से एक और निकालना था हमको O का भी तो निकालना है, Q का जिस प्रकार से निकाले ठीक उसी प्रकार से O का निकालना है। इसमें m1 का मान रखना है 2 और m2 का मान रखना है 1 और x1 और y1, x2 और y2 का मान आपको पहले से पता है, आगे बनाएंगे हम लोग। चलिए उसी प्रकार से लिख लेंगे आप हम लोग बिंदु Q का निर्देशांक, Q तो निकाल ही दिए, O का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस
m2 x1 बटा m1 प्लस m2 बउआ m1 का मान इस बार हो जाएगा जी 2 और x2 का मान हो जाएगा -2 प्लस m2 का मान हो जाएगा 1 और x1 का मान हो जाएगा 4 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी m1 का मान 2 और m2 का मान 1। चलो गुना करो, -2 गुना 2 यानी -4, 1 गुना 4 प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 1 3। अब देखिए ऊपर +4 -4 आपस में कट गया यानी 0/3 बराबर हो जाएगा 0। इसका पूरा हो गया 0। इसके बाद अब निकालना है आपको y बराबर जब निकालेंगे फार्मूला वही m1/2 प्लस m2/1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 m1 का मान 2 और y2 का मान हो जाएगा यहाँ से -3 प्लस m2 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान हो जाएगा -1। ठीक है, m1 का मान वही बात 2 और m2 का मान 1। देखिए इसको गुना करिए, -3 गुना 2 -6, 1 गुना -1 बटा में 2 1 3। यहाँ से हो जाएगा बाबू -6 -1 -7 और बटा में 3। ठीक है, अब इस प्रकार से x भी निकाल दिए थे, y भी निकाल दिए थे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा कि अतः बिंदु O का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ गया है -7/3 और आपका फुली आंसर आपका यही बन के आएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में आपको नज़र आ रहे होंगे। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी को दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? क्या यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखिए जितना बड़ा प्रश्न दिखने में लग रहा है उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन है नहीं, बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे। देखो बउआ क्या बोल रहा है, जो पंक्ति निहारिका पंक्ति दूसरी पंक्ति है, इस पर देखिए दूसरी पंक्ति के ACD की दूरी है 100 मीटर, AD के 1/4 भाग 100 के 1/4 बोल रहा है। ठीक है, फिर बोला है दूसरा नाम है एक प्रीत 8वीं पंक्ति AD के 1/5 भाग, ठीक है 5 भाग, तो बोला कि वहाँ अपना एक झंडा गाड़ती है। तो एक तीसरा लड़की है रश्मि नाम का, वो क्या कर रही है, ये दोनों झंडा को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा अपना कहाँ गाड़ेगी? बहुत आसान। देखिए जैसा कि प्रश्न में बोला था यहाँ पर 2 लड़की के बारे में। पहला एक नाम था निहारिका, आराम से समझते रहिए। निहारिका की जो दूरी दिया गया था, निहारिका की जो दूरी बताया गया था कि वो AD के 1/4 बराबर भाग पूरी दौड़ती है। तो देखिए निहारिका जो थी वो दूसरी पंक्ति पर थी, ठीक है, और बोला था AD के 1/4, तो AD पूरा था आपका 100 और मतलब 100 का 1/4 जब करिएगा तो हो जाएगा 25। कहने का मतलब जो निहारिका दौड़ी है वो 25 दूरी को दौड़ी है, तो निहारिका का निर्देशांक यहाँ से हो जाएगा 2 और हो जाएगा 25। दूसरी पंक्ति 25 की दूरी, ठीक है। अब उसी प्रकार से एक और लड़की थी, उसका नाम था प्रीत 8वीं पंक्ति पर थी, 8वीं पंक्ति, और वो क्या की है कि 1/5 भाग दौड़ी है AD का 1/5, तो AD पूरा का पूरा था 100 और इसका 1/5, इसको काट लेंगे 20 × 100, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 8 और 20। अब इसको देखिए थोड़ा सा लिखते हैं सजा करके, E है आपका x1, E है आपका y1, ठीक है, E हो जाएगा आपका x2 और E हो जाएगी y2, ठीक है। इसके बाद वो बहुत काम आसान हो गया है। अब आप जैसे ही x2 और x1 y1 और x2 y2 की जानकारी आपको मिल गया है, सिर्फ फार्मूला को लगाइए, अब बस आंसर ला कर दिखाइए।
यहाँ से बोला था कि दोनों के पहले दूरी बताइए, दूरी, तो दूरी बराबर हम लोग फार्मूला बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर लिख देना है। चलिए x2 का मान आपको दिखाई दे रहा होगा, x2 का मान 8 और x1 था आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 20 और y1 की मान हो जाएगी 25। ठीक है, चलिए इसका भी होल स्क्वायर, 8 में से 2 गया हो जाएगा 6 का करना है वर्ग और y2 माइनस y1 का मान तो 20 और y1 25 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। 36 और 25 आपस में जोड़िए, यहाँ से जोड़िए, जब जोड़िएगा तो 6 5 11, 3 2 5 6, √61 आ गया है जी। यानी दूरी निहारिका और प्रीत के बीच का आपस की दूरी आ गया है √61। अब इसके बाद पूछा था क्या कि एक नाम था रश्मि, नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ रही थी, तो बताइए कि कहाँ उसको झंडा अपना गाड़ना चाहिए। आगे देखिए आगे, हाँ फिर से जब ध्यान दीजिएगा तो आपको आप एक रेखा बना लीजिए। यहाँ पर शुरू में एक लड़की थी आपकी, शुरू में आपकी थी एक निहारिका नाम की और एक लास्ट में आई थी कौन सी, प्रीत, और एक बीच में आ गई है रश्मि नाम के, यही जो है एक अपना झंडा गाड़ रही है नीला कलर का। अब देखिए इसका भी निर्देशांक हम लोग को पता चल गया था 2 25। ठीक है, इसका निर्देशांक पता चला लिए थे हम लोग कितना, 8 और 20। बउआ इसी का बताना है कि कितना होगी। तो देखिए ना कहीं ये मूल बिंदु पर काम कर रही है, मूल बिंदु पर। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि मूल बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना पड़े, मूल बिंदु से निर्देशांक जब निकालना पड़े, मूल बिंदु का निर्देशांक तो बहुत आसान हो जाता है। मूल बिंदु का जब भी निर्देशांक निकालना पड़े तो बहुत आसान तरीक़ा से निकालते हैं। फॉर्मूला बन के आता है x1 प्लस x2 बटा 2, फिर इसी में बन के आ जाता है y1 प्लस y2 बटा 2। सब कुछ का मान आपके यहाँ है, मान रखिए, आंसर बताइए। x1 है 2, x2 है 8 बटा 2 कॉमा y1 का मान हो जाएगा जी 25 और y2 का मान हो जाएगा 20 बटा 2। चलिए 2 + 8 यानी 10 बटा 2 कॉमा 25 और 20, 25 20 45 बटा 2। ठीक है, इसको बाबा काटिए, देखिए कटता है ये ना, कट जाएगा 5 बार में। यहाँ जब कटने का प्रयास करिए तो ये नहीं कट रहा, यानी दशमलव में ज़रूर जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, 22.5 बार में ये कटेगा जी। तो लिख सकते हैं 5 और 22.5। तो देखिए हमसे जो आंसर मांगा था मेन रूप से, वो आंसर क्या होगा, हमसे आंसर मांगा था कि जो नीला कलर का झंडा वो कहाँ गाड़ेगी, तो गाड़ेगी कहाँ, जो लिख देते हैं यहाँ से। देखिए आगे जो है ये पंक्ति दर्शाता है, लिख देंगे कि 5वीं पंक्ति यानी 5वीं लाइन में जाएगी। जिस प्रकार से बोन थी ना निहारिका और प्रीत जो कि गाड़ रहे थे दूसरी और 8वीं पंक्ति में, ये जाएगी 5वीं पंक्ति में और इसकी दूरी हो जाएगी 22.5 और आपका आंसर हो जाएगा जी यही 22.5 मीटर और आपका आंसर कहलाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। फिर से देख लीजिए, बिंदु पहला एक बिंदु है, फिर एक दूसरा बिंदु, यानी पहला बिंदु फिर दूसरा बिंदु, इतना बिंदु जो है बीच में है। अब यही जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है आपको बताइए, यानी इसमें m1 और m2 का मान आपसे पूछ लिया गया है। देखते हैं प्रश्न में, देखिए इसको सोल्व करते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या बोला था, जो पहले ही इसमें बता दिया गया था कि बिंदु है कोई एक, मान लीजिए यहाँ पर P नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक था -3 और 10। एक R नाम का बिंदु था, इसका निर्देशांक है 6 और -8, 6 और -8, और ये दोनों के बिंदु के बीच में एक रेखा खंड बिंदु है, जो रेखा को खंड कर रही है वो बिंदु है -1 और 6, -1 और 6। ठीक है, बिंदु का निर्देशांक दिया गया, कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर Q नाम का मान लो। ठीक है, अब इसके बीच में जो m1 और m2 जो बनते हैं, इसी का अनुपात आपसे पूछा है कि किस अनुपात में इसको विभाजित किया है। तो कोई भी आप एक बिंदु को जब मानिएगा तो आपसे पता चल जाएगा। ठीक है,
तो आप चाहे तो x बराबर मान लीजिए या y बराबर, बात आपका सेम हो जाएगा जी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि q का निर्देशांक, q का निर्देशांक जब लिखने चलेंगे तो निर्देशांक के लिए आप जानते हैं कि पहले x पार्ट को लिखा जाएगा। लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो रे बउआ, यहाँ तुमको m1 और m2 का मान तो पता है नहीं, पता जब नहीं है तो ये ज़रूर पता है कि x का मान पता है, x2 का मान पता है, x1 का मान पता है। चलिए तब जो जो मान पता है उसको लिखते चलेंगे। ये जो आपका है ये x की जगह पर और ये आपका y की जगह पर, तो x जगह पर रख दीजिए -1 बराबर जब लिखिएगा m1 का मान तो जानकारी ही नहीं है, x2 का मान पता है, x2 आपका है 6 प्लस m2 ये भी नहीं पता है जी, x1 भी पता है आपको -3, m1 प्लस m2 ये भी जानकारी नहीं है। चलिए जो जानकारी नहीं है उसको मत लिखो। अब देखो इसके बाद नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दो, फिर होता है तिरछा गुना, इसको इसमें और इसको इसमें गुना करिए। जब इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से पूरे के पूरे इस प्रकार से पहले लिख दीजिए m1 प्लस m2 है ना, इधर हो जाएगा 6m1 माइनस का 3m2। बउआ आप क्या करो, इसको भी गुना जब करिएगा तो हो जाएगा माइनस में m1 अब माइनस में m2, तो m1 वाले पार्ट को एक साथ है ना, m1 वाले पार्ट को एक साथ इधर 6 में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर चलिए माइनस का 3m2 है ना, इधर हो जाएगा माइनस में m2, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा m2, घटाइए तो ज़रा -m1 और -6m1 कितना हो जाती है -7m1 बराबर, यहाँ से देखिए -3m2 प्लस का m2 तो हो जाएगा -2m2। दोनों तरफ के जो माइनस पार्ट है इसको थोड़ा सा काट के प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब मेन रूप से जो हमको लिखना था वो लिखना था m1 बटा m2 का मान, जब देखेंगे तो यहाँ से देखिए m1 की जगह पर हो जाएगा अब 2 और m2 जगह पर लिख देना है 7। अब इसको अनुपात में लिखने बोला था, कोई दिक्कत नहीं, m1 रेशियो m2 बराबर हो जाएगा 2:7 और आपका बउआ आंसर हो जाएगा यही। आप चाहे तो बोलिए आप x पर निकालिए चाहे तो y पर, बात आपका आ जाएगा, इतना ही आंसर बन के आएगा, ठीक है। मिलते हैं आगे वाले प्रश्न 5 नंबर में। देखिए अब आपको देखना है 5 नंबर प्रश्न, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 नंबर को हम लोग सोल्व करते हैं। बोला था कि बिंदु a नाम का जो जिसका निर्देशांक था 1 -5, फिर था बिंदु b नाम का जिसका निर्देशांक था -4 5, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। अच्छा, यहाँ पर कोई एक तीसरा बिंदु है जो कि x अक्ष से विभाजित है। जब x अक्ष से विभाजित रहेगा तो x को x लिखिए, y को कर दीजिए आप 0। अगर y अक्ष से रहेगा तो x को कर दीजिए 0 और y को y ही लिखिए। यहाँ पर बोला था x है तो x को x और y को कर देना बुआ 0। अब देखो ना जी, इसमें फिर से वही बात, m1 और m2 आपसे फिर से पूछा, m1 और m2, उसके बाद इस x का वैल्यू भी पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी आपसे m1 और m2 का मान पूछेगा, m2 का मान पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा क्या कि पहले आपको देख लो कि क्या आपको निकालना पड़े। x का मान निकाले तो कोई दिक्कत होगा नहीं, y का निकाले तो और भी आसान तरीके से बना देंगे, क्योंकि y का मान में है 0, तो लिख देंगे कि c का निर्देशांक y बराबर लिख देंगे क्या, m1/2 प्लस m2/1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 y के मान में होगा कितना, x y के मान में 0, तो यहाँ पर लिख देना है जी 0। m1 तो आपको पता नहीं है, y2 पता है, लेकिन y2 में आपका x1 y1 x2 y2 है आपका 5 प्लस m2 देखिए फिर नहीं पता, y1 जी पता है, m1 प्लस m2 नहीं पता है, नहीं लिखना है, m1 प्लस m2 छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। देखो इसको आप लेके चलिएगा जब इधर तो हो जाएगा गुना में, तो 0 गुना m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट लिख दीजिए 0। यहाँ से देखो 5 गुना m1 5m1
यहाँ से फिर देखो -5 गुना m2, तो माइनस का हो जाएगा 5m2। अब हुआ ई वाला चाहे तो आप इधर ले, चाहे तो इसी को इधर ले आए, तो इसको ही ले आइए इधर। -5m इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर तो -5m2 था ही, -5m2। यहाँ काट भी सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी इसको भी काट सकते हैं। तो देखो आप कहिएगा कि हम बचा तो बचा खोजिए, कुछ तो बचवे नहीं किया। जब कुछ नहीं नज़र आवे तो आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आना चाहिए कि एक और एक आपस में बचता है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2 का मान हो जाएगा 1:1, 1:1। ये तो आपका निकला m1 और m2 का मान, इसका और इसका मान निकल गया। मेन जो आपको निकालना है इस प्रश्न में बोला था क्या कि इस बिंदु के निर्देशांक भी निकालिए। इस बिंदु के, ये जो आपका बिंदु नज़र आ रहा है, इस बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए y का मान तो आपको पता है, निकालना सिर्फ और सिर्फ x का है। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़े तो आपको ध्यान में जाना चाहिए क्या, पहले लिख दीजिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर लिख देना है आपको कि x का मान तो पता नहीं है, तो x बराबर x1 + x2/2। x1 का मान जानकारी में था, x1 था आपका 1 और x2 था आपका -4/2। घटा लो बउआ, 1 - 4/2, यहाँ से हो जाएगा जी -3/2। अब देखो x बराबर निकाल दिया, y का मान पहले से दे लेता तो लिख सकते हैं कि बिंदु का निर्देशांक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हाँ कि बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा पहले x पार्ट यानी -3/2, फिर y पार्ट यानी 0, और आपका ये वाला भी आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, और ऊपर जो m1 और m2 लाए थे ये भी आपका आंसर का ही पार्ट है, इसको भी हम लोग आंसर बोलेंगे। इसमें 2 आंसर निकल का है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। और कैसा आपको वीडियो लगता है बिल्कुल आपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा।